करती हैं उनके साथ बैठक करके उत्तर प्रदेश को एक नई गति प्रदान करी जाएगी। जी बिल्कुल ठीक है पुनीत, आप बने रहिएगा हमारे साथ, लौटते हैं आपके पास ज्यादा जानकारी के लिए। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। यूपी में योगी सरकार का बड़ा फैसला, जनप्रतिनिधियों का फोन उठाना अब अनिवार्य है। कॉल का 10 मिनट में जवाब देना होगा। अफसरों को योगी सरकार के सख्त निर्देश। आज से प्रदेश में संवाद सेतु व्यवस्था लागू। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में अब अफसर जनप्रतिनिधियों को टांग नहीं पाएंगे। जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए पूरा इंतजाम कर दिया है। योगी सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को और ज्यादा जवाबदेह बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश के सभी सरकारी अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के फोन कॉल का जवाब 10 मिनट के भीतर देना अनिवार्य होगा। इस बारे में शासन की ओर से आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है। सरकार का मानना है कि जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जनता की समस्याएं सीधे प्रशासन तक पहुंचती हैं। कई बार अधिकारियों के फोन नहीं उठाने या देर से जवाब देने की शिकायतें सामने आती थी और इन्हीं शिकायतों को देखते हुए ये नया नियम लागू किया गया है। नियम सिर्फ कार्यालय के समय और सरकारी सीयूजी नंबरों पर आने वाली कॉल पर लागू होगा। हर जिले में जिला संपर्क और कमांड सेंटर बनाया जाएगा। अगर कोई अधिकारी 10 मिनट के भीतर कॉल रिसीव नहीं करता है या वापस फोन नहीं करता है तो जनप्रतिनिधि इसकी शिकायत कमांड सेंटर से कर सकेंगे। इसके बाद कमांड सेंटर संबंधित अधिकारी से तुरंत संपर्क कर समस्या का समाधान कराएगा। तो देखिए, एक जो सबसे बड़ी समस्या सामने आती है उसको लेकर ये बड़े निर्देश योगी सरकार की ओर से। इसी पर अपडेट लेते हैं, पुनीत हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। पुनीत, क्या कुछ जानकारी? देखिए, अधिकारी मनमानी ना कर सके, फोन को जिस तरीके से टाल दिया जाता है वो ना टाल पाए, इसको लेकर ये निर्देश दिए गए हैं। देखिए, सीधे तौर पे 2017 से ही लगातार ये बात कई बार सदन में उठ चुकी है और इसमें न केवल समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं उन्होंने, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने भी ये सवाल खड़े किए थे कि सीयूजी नंबर पर अगर किसी अफसर को फोन करो तो फोन नहीं उठाते और जाहिर तौर पर यह दखल पर देखने को मिला भी। अफसर की तो बात दूर है, थाने पे बैठे थानेदार भी विधायक नेताओं के फोन नहीं उठाते थे। अब ऐसे में सरकार से जब कई बार यह आवेदन हुआ, कई बार जब ये बात पटल पर रखी गई तो एक सख्त एक्शन लिया गया है। अब जिस तरीके से संवाद सेतु का निर्माण किया गया है, आज से ये एक्टिव हो जाएगा। जिला संपर्क एवं कमांड सेंटर इसकी व्यवस्था करेगा। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अभी फिलहाल इसे गाजियाबाद, हरदोई और कन्नौज से शुरुआत किया गया है। अब इसमें अगर हम इसको साधारण भाषा में समझे तो अगर कोई जनप्रतिनिधि किसी सीयूजी नंबर पर कॉल करता है और अधिकारी नहीं उठाता है, ऐसे में 10 मिनट के अंदर उनको जवाब देना सुनिश्चित करना होगा। अगर वो किसी मीटिंग में है तो जो उनके पीआरओ हैं या अन्य सहयोगी हैं वो फोन उठा करके बताएंगे और जब तक जनप्रतिनिधियों की समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा तब तक ये इस तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। और जब वो मीटिंग से फ्री होंगे अधिकारी, बात करेंगे और सीधे तौर पर अब समयबद्ध तैयारियों को लेकर के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि एक निश्चित समय के अंदर जनप्रतिनिधियों की जो शिकायत हो उस पर तुरंत एक्शन लेते हुए कार्य किया जाए। जनप्रतिनिधियों और अफसरों के बीच संवाद के लिए आज से संवाद सेतु का आगाज हुआ है। इसकी शुरुआत गाजियाबाद, हरदोई और कन्नौज से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हो रही है। इसके बाद ये पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। अधिकारी के फोन न उठाने पर कमांड सेंटर में शिकायत होगी, मतलब ये ऑटो शिकायत होगी और उसके बाद कमांड सेंटर सीधे तौर पर उनकी समस्या का निदान कराएगा। फिलहाल जिस तरीके से लगातार पिछले कई वर्षों से हमने देखा कि जनप्रतिनिधियों के फोन न उठाने की शिकायत मिलती रही है और ऐसे में बड़े अफसरों की क्या बात करें, सीधे तौर पर जो थाने पे बैठे थानेदार हैं वो भी विधायक, सांसद इत्यादि के फोन नहीं उठाते थे या देख करके इग्नोर करते थे। अब आज से उनको एक्टिव हो जाना होगा क्योंकि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो संवाद सेतु की शुरुआत हो रही है ये पूरे यूपी में लागू होगी। अगर आप किसी जनप्रतिनिधि का फोन नहीं उठाते हैं तो एक मैसेज कमांड सेंटर पर जाएगा, कमांड सेंटर जनप्रतिनिधि से बात करेगा और उनकी समस्या का निदान कराएगा, लेकिन फोन उठाने वाले अधिकारी पर भी कार्रवाई होगी। ये तय है कि अब जनप्रतिनिधियों का फोन उठाना होगा, उनको उचित सम्मान देना होगा। जी बिल्कुल, देखिए, शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए ये आवश्यक भी है और यही जो कहीं ना कहीं देखा जा रहा था कि ये जिस तरीके से कोऑर्डिनेशन है वो खराब हो रहा था और उसी की वजह से जो तस्वीरें सामने आ रही थी, भ्रष्टाचार जिससे बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, उस पर भी लगाम कसने का ये फैसला जो है समझा जा रहा है।
जी बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश की जो कार्यप्रणाली है इसमें कई अधिकारी ऐसे हैं जो सांसद और विधायक को तवज्जो नहीं देते हैं, उनके फोन उठाना जरूरी नहीं समझते। कई बार देखा गया है कि विधायक प्रतिनिधि या उनके सहयोगी अफसर के सामने ही बैठे हैं लेकिन अफसर उनका फोन नहीं उठा रहे हैं। उन्होंने चुपचाप इस बात का वीडियो भी बनाया, इस बात के सबूत भी पेश किए गए। तमाम जो जनप्रतिनिधि थे उन्होंने शिकायत भी करी कि अफसर जनप्रतिनिधियों का फोन उठाने, उनकी बात सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। फिलहाल अब जिस तरीके से सरकार एक्शन मोड में है, अब इन लापरवाह अधिकारियों पर गाज गिरनी तय है। अगर कोई भी लापरवाह अधिकारी, विशेष रूप से जो जिले के डीएम हैं, एसपी हैं और जो थाने पर बैठे थानेदार हैं, इनको विधायक सांसद के फोन उठाने होंगे। देखिए जो जनप्रतिनिधि होता है उसके पास जनता अपनी समस्याएं लेके जाती है, वो जनता से डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। ऐसे में अधिकारी अगर मनमानी कर रहा है, लापरवाही कर रहा है, भ्रष्टाचार को जन्म दे रहा है, ऐसे अधिकारियों की क्लास लगना अब तय है। अब जनप्रतिनिधि का अगर वो फोन नहीं उठाएंगे और उनके जो शिकायत होगी उसका निस्तारण नहीं होगा तो जाहिर तौर पर उसकी शिकायत ऊपर लेवल तक होगी, कमांड सेंटर अपना काम करेगा और ऐसे अधिकारियों बिल्कुल। देखिए अब संवाद सेतु किस तरीके से ये कोऑर्डिनेशन बेहतर करता है ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया पुनीत आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का।